we are going to discuss about how to determine or how to find an inverse of a matrix. हम इनवर्स क्या होता है सबसे पहले समझेंगे और बाद में हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ए इनवर्स. So what is meant by inverse? Let A be any square matrix. A on side square matrix है. Then there is another square matrix B such that which is equals to I. That is A into B is equals to I. Then ये जो another matrix है B उसे हम बोलेंगे इसका inverse. That is A. अब ये जो अनदर मैट्रिक्स है हम उसे डिनोट करेंगे ए इनवर्स. ए के ऊपर -1 लिखेंगे और हम उसे क्या करेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. अब इनवर्स का मतलब क्या होता है? दो मैट्रिक्स हमने लिए हैं कौन से ए बी सच दैट अगर ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी आई. दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और एक हमें ध्यान में रखना है ए के ऑर्डर बी के ऑर्डर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर तीनों के ऑर्डर कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. देन अब ये दोनों जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है विच इज इक्वल्स टू आई. देन ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो सकते हैं. दैट इज वी कैन राइट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आई. That is, if we consider a square matrix, then there is another square matrix B such that A into B is equals to an identity matrix. Then this another matrix is called as A inverse and it is denoted by A inverse. Therefore, we can write A into A inverse is equal to I. And again एक आपको रिमाइंड करना है A inverse. That is ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी एक मैट्रिक्स के साथ लेते हैं. ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 की तरह काम करता है और उसका आंसर क्या आएगा ए. दैट इज गिवन मैट्रिक्स. देन अब मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हमें फर्स्ट एक एग्जांपल लेना पड़ेगा. सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया है. एग्जांपल हम सॉल्व करके देखेंगे. 2x2 के मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है. मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 2 2 -1 ये मैंने एग्जांपल दिया है. उसके पहले हम इनवर्स फाइंड आउट करने के मेथड्स पढ़ेंगे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइंडिंग इनवर्स. दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. इसमें रो और कॉलम दोनों भी आएंगे. एंड सेकंड है एडजॉइंट मेथड. फर्स्ट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड है एडजॉइंट मेथड. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हमें फर्स्ट सॉल्व करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. हम पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे. सपोज एक मैट्रिक्स दिया है ए. रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई करने के लिए और इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए नॉन सिंगुलर. उसका मतलब है इसका डिटरमिनेंट कैसा आना चाहिए नॉट इक्वल्स टू 0. But the definition of find non-singular matrix whose determinant is not equals to 0. Then सबसे पहले हमें चेक करना है इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड उसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0. दैट इज दिस गिवन मैट्रिक्स इज एन नॉन-सिंगुलर मैट्रिक्स. देन नॉन-सिंगुलर मैट्रिक्स आने के बाद हमें लिखना है देयर एग्जिस्ट दैट इज गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है. देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें लिखना है A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. अब सपोज हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है A. अब उसे मैट्रिक्स A को हमें
उसके ऊपर क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करना है। एंड उसे सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम दोनों साइड में अप्लाई करना है। जो मैट्रिक्स ए के ऊपर अप्लाई करेंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन हम मैट्रिक्स आई के ऊपर अप्लाई करेंगे। देन ये जो मैट्रिक्स ए कन्वर्ट हो जाएगा किसी अदर मैट्रिक्स में और वो मैट्रिक्स आएगा इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसका मतलब है जो गिवन मैट्रिक्स है उसके ऊपर हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं। दैट इज जो हमने पिछले क्लास में देखे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मैट्रिक्स ए के ऊपर अप्लाई करना है। देन उसे कन्वर्ट करना है एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ऑन द सेम वे वही ट्रांसफॉर्मेशन हम दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसका एक कन्वर्जन हो जाएगा एक मैट्रिक्स बी में। वो मैट्रिक्स कौन सा में आना चाहिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो ए मैट्रिक्स है इट विल बी मस्ट कन्वर्टेड इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसका कन्वर्जन कौन से मैट्रिक्स में होना चाहिए, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन वी गेट आई इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। अभी मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कौन से किसी भी एक मैट्रिक्स के साथ लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, तो जो मैट्रिक्स है वही आएगा। सो वी गेट हियर A inverse is equals to and B which is your answer, that is given matrix A का A inverse हमने फाइंड आउट किया है और ये हमने A मिला है। So student क्या करना है, first of all we have to check this is a non-singular matrix, then according to definition A लिखना है और मैट्रिक्स A को रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम जो हमें वहां पर बताया है रो और कॉलम क्वेश्चन में बताया है इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं और रो दिया है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ये जो मैट्रिक्स है उसे हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सेम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दिस साइड विल बी अप्लाइड एंड वी गेट A इनवर्स इज इक्वल टू B। अब इस मेथड का एक एक्चुअल एग्जांपल लेके हम सॉल्व करके देखेंगे। देन एग्जाम्पल है फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्जाम्पल दिया है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 2 -1। सी हियर दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग अभी जो हम मेथड यूज कर रहे हैं कौन से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। दैट इज हियर हम यूज करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सो सबसे पहले सोल्यूशन में हमें लिखना है दैट इज चेक करना है ए मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 2 -1। अब उसे सॉल्व करेंगे -1 -4 ऐसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट। देन वी गेट -5 that is determinant of which is not equal to 0. Therefore we can write given matrix is कौन सा मैट्रिक्स है, it is a non singular matrix. Therefore A inverse is exists ऐसे लिखना है। This is first step of finding inverse of a given matrix. Then अब सेकंड में क्या लिखना है, बाय द डेफिनेशन वी नो दैट और वी हैव क्या होता है A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। अब A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। अब मैट्रिक्स A हमें वैल्यू पता है, फाइंड आउट क्या करना है A इनवर्स एंड ऑल्सो वी नो दैट व्हाट इज द I। देन अब A इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स A गिवन मैट्रिक्स है कौन सा 1 2 2 -1 इंटू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स A की ऑर्डर कितनी है 2/2। सो देयर विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आल्सो ऑर्डर 2/2 1 0 0 1 सेम ऑर्डर है। अभी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था कि अब ये जो मैट्रिक्स
ए है उसे हमें कन्वर्ट करना है इन द मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, उस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लाना चाहिए। देन अब यहाँ पर सीयर फर्स्ट एलिमेंट, अब एक कैसे करेंगे हम, उसका एक रूल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 लाएंगे, इस 1 की हेल्प से यहाँ पर 0 ऐसे इस डायरेक्शन में जाना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को 1, इस 1 की हेल्प से इस एलिमेंट को 0 बनाना है, बाद में इसे 1 लाना है यहाँ पर, और इस 1 की हेल्प से यहाँ पर 0 लाना है। देन अब यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया है 1, सो उसका एज इट इज उसे रखेंगे। अब हमें क्या करना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है और इस 2 को 0 बनाना है। सो हम क्या करेंगे, 2 कौन से रो में प्रेजेंट है देखेंगे, 2 प्रेजेंट है सेकंड रो में। सो हमें अप्लाई करना है, चेंज कौन से रो में होगा, सेकंड रो। सेकंड रो के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, अब सेकंड रो में है 2, उसमें से माइनस कर रहे हैं हमें 2 बाय यूजिंग द रो फर्स्ट। अब दूसरे रो की हेल्प लेंगे हम, R2 माइनस 2 इंटू R1 हियर। अब इस 2 को मुझे 0 बनाना है, सो 2 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 2, बट R1 का एलिमेंट यहाँ पर कौन सा है 1, इसलिए मैंने R1 को मल्टीप्लिकेशन किया है बाय द 2। देन अब ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद कौन सा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1 हियर। फर्स्ट क्या होगा 1 2, जो फर्स्ट रो है वो मैंने एज इट इज लिखा है, अब चेंज होगा ओनली सेकंड रो में। सेकंड रो में चेंज कैसा होगा, R2 के एलिमेंट, R2 का एलिमेंट कौन सा है हियर 2 माइनस 2 इंटू R1 के एलिमेंट कौन सा है 1, दैट इज 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी 0। अब सेकंड एलिमेंट देखिए, सेकंड कौन सा एलिमेंट है R2 का -1 माइनस 2 इंटू, अब R1 के एलिमेंट कौन सा है वहां पर 2। सो यहाँ पर क्या आएगा -1 -4 we get the -5, then we can write here -5। ये था एलएचएस में हमने ए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमें ए मैट्रिक्स मिला है 1 2 0 -5। अब सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करना है ऑन दी आरएचएस, बिकॉज यहाँ पर इक्वल्स टू का सिंबल है, सो सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ऑन दी बोथ साइड। देन अब इस साइड में रो फर्स्ट हम एज इट इज लिखेंगे 1 0। अब R2 के एलिमेंट कौन सा है हियर 0 माइनस 2 इंटू R1 के एलिमेंट कौन सा है 1, दैट इज 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -2, गेट -2। देन अब नेक्स्ट R2 के एलिमेंट कौन सा है 1 माइनस 2 इंटू R1 का एलिमेंट 0, सो 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1, वी गेट 1। अगेन आई रिकॉल हमारा एम क्या है, ए जो मैट्रिक्स ए दिया है उसे कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए कौन सा ही मैट्रिक्स आएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देन नेक्स्ट अब सी हियर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर 1 रिक्वायर्ड है, 1 है ऑलरेडी, 0 0। देन अब हमें क्या करना है, दिस -5 को 1 में कन्वर्ट करना है। अब -5 1 कब कन्वर्ट होगा, सोचने के बाद हमें ये पता चलता है कि -5 को हम अगर -5 से डिवाइड करेंगे सो हमें आंसर मिलेगा 1। बट अब ये -5 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है या सेकंड, दिस विल बी इन सेकंड रो। सो वी हैव टू हियर अप्लाई, हमें अप्लाई करना पड़ेगा दिस R2 changes to R2 divided by -5, that is R2 को हम -5 से डिवाइड करेंगे और हम उसे ऐसे ही लिखेंगे R2 को -1/5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, इसका एक ही मतलब है। देन लास्ट में आंसर क्या मिलेगा हमें, सी हियर 1 2 0, दिस -5 डिवाइडेड बाय -5, सो आंसर क्या मिलेगा 1, 0 डिवाइडेड बाय
minus 5 it will be 0 into A inverse is equal to सेम प्रोसीजर हमें इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करनी है दैट इज 1 0 -2 डिवाइडेड बाय -5 दिस माइनस माइनस गेट कैंसल यहाँ पर रिमेनिंग क्या होगा ओनली 2/5 एंड हियर 1 डिवाइडेड बाय -5 दैट इज -1/5 ये है RHS का मैट्रिक्स कौन सा 1 0 2/5 -1/5 अब देन हमें क्या करना है हियर अगेन इस मैट्रिक्स के ऊपर हमें ध्यान देना है एलिमेंट 1 होगा 1 राइट है 0 है अब ये भी 1 हो गया तो ओनली 1 एलिमेंट रिमेनिंग रह गया है कौन सा यहाँ पर 2 जिसे कि हमें कन्वर्ट करना है 0 सो स्टूडेंट अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे सोचो इस 2 को हमें 0 करना है 2 कौन से रो में है कौन से रो में प्रेजेंट है एक 2 प्रेजेंट है फर्स्ट रो सो हमें अप्लाई करना है ट्रांसफॉर्मेशन R1 के ऊपर और वो कौन सा रहेगा अब 2 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा तो आंसर क्या मिलेगा हमें 0 के लिए हमें 2 में से 2 माइनस करना यूजिंग R2 बट R2 का एलिमेंट कितना है 1 सो हमें 1 को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा बाय 2 सो R1 में से माइनस करेंगे क्या माइनस करेंगे 2 into R2 then we get it will be 2 minus 2 is equals to 0 then see here क्या होगा here 1 चेंज कौन से रो में होगा there will be change in first row so second row मैंने as it is लिखा है into A inverse is equal to अब R1 के एलिमेंट कौन से में से 1 minus 2 into R1 का एलिमेंट कौन सा है 0 so 1 minus 2 is equals to 0 1 minus 0 is equals to 1 so यहाँ पर आएगा 1 as it then अब हम सेकंड एलिमेंट देखेंगे सेकंड एलिमेंट कौन सा है ये 2 that is 2 minus 2 into R1 का एलिमेंट कौन सा है 1 अब हम सॉल्व करेंगे A 2 minus 2 is equals to 0 that is 0 1 0 1 0 ठीक है देन सेम ट्रांसफॉर्मेशन अब हम और RHS के ऊपर हम अप्लाई करेंगे अब RHS में कौन सा मैट्रिक्स है 1 0 2 5 A थोड़ा सा क्रिटिकल है हम डिटेल में इसे सॉल्व करेंगे इसीलिए चेंज कौन से रो में है देन विल चेंज इन R1 therefore R2 ऐसे इस लिखेंगे सबसे पहले 2/5 एंड -1/5 देन अब चेंज देखिए R1 -2 into R1 R1 -2 into R1 अब R1 का एलिमेंट लेंगे हम फर्स्ट R1 का एलिमेंट कौन सा है R1 का एलिमेंट है 1 ठीक है यहाँ पर मैं फिर से लेती हूँ 2 into R2 R1 का एलिमेंट है फर्स्ट दैट इज 1 माइनस इसमें से हमें माइनस करना है 2 into 2/5 सो यहाँ पर आएगा 1 minus 4/5 हम ऐसे एलसीएम उसका आएगा 5 और एलसीएम आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 minus 4 is equals to 1/5 सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/5 ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं देन अब नेक्स्ट एलिमेंट देखिए नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है R1 का यहाँ पर 0 है तो 0 minus 2 into R2 का एलिमेंट कौन सा है -1/5 that is -1/5 so which is equals to सबसे पहले हम माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं 0 प्लस अब 2 into 1/5 that is 2/5 so हमें लास्ट आंसर मिला है 2/5 so यहाँ पर लिखेंगे हम 2/5 अब देखिए स्टूडेंट ये जो A मैट्रिक्स था उसका कन्वर्जन टोटली हो गया है इट इज आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 therefore it will be denoted by I
1/5, 2/5, this 2/5 and minus 1/5. Then we know that I inverse is equal to inverse, which is equals to this 1/5, 2/5, then 2/5 and minus 1/5. So we get the final answer, that is inverse is equals to this मैट्रिक्स. सो ऐसे फाइंड किया जाता है अगर 2/2 का एक मैट्रिक्स दिया है और हमें बताया गया है कि बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स. एक सिंपल एग्जांपल, दैट इज ऑर्डर ऑफ 2/2. सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे इन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3. अब ट्रांसफॉर्मेशन अलग हो सकते हैं लेकिन जो मेथड मैंने बताई है वो सेम हो सकते हैं. सो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे और एक एग्जांपल, दैट इज हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बाय यूजिंग ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3. इसके ऊपर जो एक्सरसाइज एग्जांपल है ऑफ ऑर्डर 2/2 आप सॉल्व कर सकते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट.